हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which one of the following life cycle stages of malaria parasite is responsible for relapse of malarial symptoms. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा जो है लाइफ साइकिल स्टेज होता है मलेरिया पैरासाइट का जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैप्स ऑफ मलेरिया सिम्टम्स का. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा मलेरिया. तो अगर हम बात करें मलेरिया की तो ये एक प्रोटोजोअन द्वारा कॉज होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम. स्पेशली ये प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है जो ये कॉज करता है और ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम दी बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा जो है ये ट्रांसमिट होता है और यहाँ पे जो है इसको दो होस्ट चाहिए होता है. पहला जो होस्ट होता है मॉस्किटो होता है, दूसरा होता है ह्यूमंस. उसके बाद अगर हम बात करें जब यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज जो है मॉस्किटो बाइट करता है और वो इन्फेक्टेड होता है और कह सकते हैं उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम होता है और अगर ये एंटर करता है ह्यूमन के बॉडी में अगर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है यहाँ पे होगी और बाइट करेगा और एंटर करेगा यहाँ पे ह्यूमन की बॉडी में, उस स्टेज को बोला जाता है स्पोरोजॉइट. स्पोरोजॉइट कहा जाता है. और यहाँ पे जो एंटर होता है कह सकते हैं इन्फेक्टेड जो यहाँ पे स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, उसको कहा जाता है स्पोरोजॉइट. और ये कैसे एंटर होता है जब फीमेल एनोफिलीज जो इन्फेक्टेड है वो बाइट करती है ह्यूमन को. उसके बाद स्पोरोजॉइट जो होती है अटैक करती है हिपेटोसाइट्स को यानी कि लिवर सेल्स को अटैक करेगी. और यहाँ पे एक स्टेज होता है जिसका नाम होता है हाइप्नोजॉइट, जहाँ पे पैरासाइट जो है वो यहाँ पे डोरमेंट स्टेज में जाता है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इनएक्टिव हो जाएगा. और कह सकते हैं इन दिस स्टेज हिपैटिक सेल जो है यहाँ पे वो कहलाते हैं हिपैटिक डोरमेंसी यानी कि जो लिवर सेल्स हैं उनकी बात की जा रही है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे इनएक्टिव हो जाएंगे. और हम कह सकते हैं जो डोरमेंट स्टेज होता है इन हिपैटिक सेल उनको कहा जाता है हिपैटिक डोरमेंसी. और यहाँ पे जब पेशेंट रिकवर होता है मलेरिया से उनके पास जो है कुछ सिम्टम होते हैं और आफ्टर सेवरल मंथ तक भी हो सकते हैं और ईयर भी तक भी ये हो सकते हैं. और ये ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि जो हाइप्नोजॉइट होते हैं वो रीएक्टिवेट हो सकते हैं क्योंकि पहले जो है वो डोरमेंट स्टेज में है यानी कि इनएक्टिव पड़े हुए हैं, लेकिन ये क्या कर सकते हैं हो सकता है महीनों और सालों के बाद जो है यहाँ पे क्या हो सकते हैं रीएक्टिवेट हो सकते हैं. और यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो मैच्योर होकर कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजॉइट में और मीरोजॉइट जो है इन्फेक्ट करते हैं मैच्योर जो आरबीसी जो सेल होते हैं. और जब पैरासाइट एंटर करता है आरबीसी को तो ये जो है कहलाता है ट्रोफोजॉइट. क्या कहलाता है ये कहलाता है ट्रोफोजॉइट. फर्दर जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं मॉस्किटो की बॉडी में और ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं मैक्रोगैमेट और कह सकते हैं माइक्रोगैमेट, बड़े गैमेट और छोटे गैमेट में. और इन दोनों का फ्यूजन होगा फिर जाइगोट बनेगा और ये जो है अटैच्ड होगा गट लाइनिंग ऑफ द मॉस्किटो. उसके बाद जब मैचुरेशन होगा ऊ साइड का
स्पोरोजॉइट जो है रिलीज हो जाएगा कहाँ से, सेलाइवरी ग्लैंड जो होता है मॉस्किटो का, वहां से। और यहाँ पे जो हाइप्नोजॉइट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रिलैप्स ऑफ मलेरियल सिम्टम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक बार ये डोरमेंट हो जाती, इनएक्टिव हो जाती है, और हो सकता है महीनों सालों बाद जो है क्या हो जाएगा, रीएक्टिवेट। इस वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे रिलैप्स हो सकता है। और मलेरिया जो है कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अदर सोर्सेज, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू भी ये हो सकता है। तो ऑप्शन में चलते हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है मीरोजॉइट, जो यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमने देखा कि मीरोजॉइट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है रिलैप्स ऑफ मलेरिया सिम्टम्स के लिए। दूसरा है स्पोरोजॉइट। तो स्पोरोजॉइट हमने देखा कब होता है, जब यहाँ पे इन्फेक्टेड जो है एनोफिलीज मॉस्किटो जो है एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी में। सी दे रखा है हाइप्नोजॉइट, जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। यही जो है कारण होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैप्स ऑफ मलेरियल सिम्टम्स के लिए। लास्ट में दे रखा है गैमेटोसाइट, जो यहाँ पे अगेन क्या हो जाता है, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।